एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। हाँ। चारों सीट एनडीए के पक्ष हाँ में जी, जाएगा। दम बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई दुमत की बातें नहीं है। 3 सीट तो निश्चित रूप से कन्फर्म है एनडीए गठबंधन का। और 1 सीट पर प्रयास किया जाए तो चारों सीट हो सकता। 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था, दूसरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव थे, लेकिन नियुक्ति पत्र पर तो सिग्नेचर था मुख्यमंत्री का ना। 17 साल में तो नीतीश कुमार दिए नहीं, वो तो लगातार कह रहे हैं हम 17 महीना में आए तभी रोजगार दे पाए बिहार। लेकिन बोर्ड पर तो हर जगह लगा हुआ है ना कि रोजगार का मतलब नीतीश। महात्मा गांधी के तस्वीरों को आप लेके घूम रहे हैं और उनका जो ख्वाहिश था कि भारत में शराबबंदी हो, जो हमारे संविधान में ये मामला समाहित किया गया कि इसे कोई ना कोई ऐसा होगा योद्धा, भारत का प्रधानमंत्री जो हमारे देश में शराबबंदी कानून लागू करेगा। आज नहीं कुमार को विकास का लोग वोट देते। महागठबंधन के भी सीट नहीं होने जा रहा है। 28 ही उतना सीट पर लड़ी तो 4 सीट आई उसको, और ये 4 सीट पर लड़ेगा तो खाता भी है ना। आपका क्षेत्र का विधायक जीतता है, वहाँ पर ऑफिस में 4 दिन के लिए जो होता है चुनाव, उसमें वो ऑफिस खोल देते हैं, बैठा देते हैं, और उसके बाद 5 साल बाद आपका क्षेत्र में नेता कहाँ रहता है, गायब रहता है। हम पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में पढ़ते हैं, राम कृपाल जी का हाल बता रहे हैं, क्षेत्र में कभी घूमते हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन अब बात करेंगे, हम अभी पटना में हैं, जनता से बात करेंगे कि 4 सीट पर उपचुनाव होना है, किसके पक्ष में चारों सीट जाएंगे, क्या जनता की क्या फैसला है। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव होना है जी। इंडिया और एनडीए अलायंस कौन? एनडीए अलायंस का 3 सीट कन्फर्म है और 1 सीट पर मेहनत जारी है। 3 सीट तो निश्चित रूप से कन्फर्म है एनडीए गठबंधन का। और 1 सीट पर प्रयास किया जाए तो चारों सीट हो सकता है। जैसे आपका जो है इमामगंज में थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, बेलागंज और रामगढ़ और तरारी वाला सीट थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये जो है आपके प्रशांत किशोर जी उसको आसान बना दिए हैं। वहाँ से माले का सीट है वो, और वो सीट निश्चित रूप से वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगा ही जाएगा, ये नो डाउट। प्रशांत किशोर कैसे उस सीट को आसान बना दिए हैं? इसलिए कि उन्होंने वोट का जो है वहाँ पर वोट का बटाधार होगा। आपको जनरल जो है एसके सिंह ये राजपूत समाज चाहते हैं, कहीं कुछ हो जाए बिहार जो है जातिवाद से अलग हो नहीं सकता, इस बात को यकीन जानिए। और जब तक जो है जातिवाद रहेगा तो जातीय आधार पर वोटर बंटते रहेंगे, भले उनके बच्चे बेरोजगार हो जाएं, उनके घर में किचन में खाने के लिए सामग्री न रहे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बिहार का जनता में तरारी सीट किसके पक्ष में जाएगा? ये वहाँ के माले से जो हैं आपके राजू जी, उनके पक्ष में वो जाएगा। ऐसे मामला थोड़ा सा टसल कड़ा होता, लेकिन ये जो है प्रशांत किशोर जी ने जो उम्मीदवार दिए लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, पूर्व जो है उनका उम्र 74 साल। प्रशांत किशोर जी जो बातें बोलते हैं उसी जो अगला को चैलेंज देते हैं। जैसे नीतीश कुमार को उन्होंने चैलेंज दिया कि इनका 74 वर्ष उम्र हो गया, इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। तो भैया आप क्यों 74 वर्ष के एसके सिंह को क्यों चुनाव में मैदान में उतार के उनकी गरिमा को भंगित कर? के वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, वहाँ का वो चुनाव में जो प्रत्याशी है वो बदलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, लेकिन उन्होंने तो घोषित किया उम्मीदवार। तो आप एक तरफ 74 साल उम्र वाले नीतीश कुमार के खिलाफियत करते हैं और एक तरफ 74 साल के जो है जनरल एसके सिंह को मैदान में उतारते हैं। तो आपका जो कथनी अकरनी में कोई जो है सो कि समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ महात्मा गांधी के तस्वीरों को आप लेके घूम रहे हैं और उनका जो ख्वाहिश था कि भारत में शराबबंदी हो, जो हमारे संविधान में ये मामला समाहित किया गया कि इसे कोई ना कोई ऐसा होगा योद्धा, भारत का प्रधानमंत्री जो हमारे देश में शराबबंदी कानून लागू करेगा, आज नहीं कल। तो वैसे प्रधानमंत्री का तलाश है भारत को कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों के अरमानों को पूरा करे। वो दौर आने वाला है, जरूर आएगा, क्योंकि सपने कभी मरते नहीं, अब विचार कभी खत्म नहीं होता। क्या लगता है बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, क्या लगता है? तेजस्वी के डिग्री है तेजस्वी। ये में कोई दुमत की बात नहीं है। दुमत की बात नहीं है।
क्या लगता है 4 सीटों पर उपचुनाव है, अभी रिजल्ट देखने के लिए बाकी बचा है, बाकी बचा है? वही तो बोल रहे हैं कि रिजल्ट अब तो दिखा दिया हरियाणा में। हरियाणा में? हाँ, हाँ, बिहार में भी दिखा देगा। हाँ, अच्छा। तो नीतीश कुमार को विकास का लोग वोट देते हैं। महागठबंधन के एक भी सीट नहीं होने जा रहा है क्या? 28 ही उतना सीट पर लड़ी तो 4 सीट आई उसको। हाँ। और ये 4 सीट पर लड़ेगा तो खाता भी नहीं खुलेगा, तेजस्वी का खाता नहीं खुलेगा? नहीं इस बार? खुलने का खाता। हाँ, चारों हाँ। उपचुनाव में एनडीए का जाएगा सीट? 100%। हाँ। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो अपना काम किया है, काम के बदौलत जनता के बीच वोट मांगने जा रहा है। हाँ। न कि विधानसभा से डरे भाग के या बाहर में दुबई घूमने के बदौलत वोट मांगने नहीं गया है। हाँ। जनता के बीच में जनता को दिल को जीता है तभी वोट मांग रहा है। तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए उस हैं। समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था, दूसरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव थे, लेकिन नियुक्ति पत्र पर तो सिग्नेचर था मुख्यमंत्री का ना। हाँ, 17 साल में तो नीतीश कुमार दिए नहीं, वो तो लगातार कह रहे हैं हम 17 महीना में आए तभी रोजगार दे पाए बिहार में। लेकिन बोर्ड पर तो हर जगह लगा हुआ है ना कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। तो जब मुख्यमंत्री होकर नीतीश कुमार रोजगार दिया तो उप मुख्यमंत्री कोई पावर में पावर होता है, उप का माने चुप होता है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तब उप मुख्यमंत्री का कार्यभार मिलता है चलाने के लिए। प्रधानमंत्री माने हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री जब नहीं रहला पर मतलब सेकंड जो उप प्रधानमंत्री होता है चाहे उपराष्ट्रपति होता है तो कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति के रहले उपराष्ट्रपति को देखें कुछ कार्यभार संभालते हुए, वही तरह है। मुख्यमंत्री रोजगार दिए हैं। लेकिन तेजस्वी तो लगातार कह रहे हैं इसकी, तो क्या आप क्या कहते हैं? तेजस्वी आपको बात को आप नहीं मानते हैं? 1% नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नहीं मानते। अगर मानते तो विपक्ष के उतना दिन सदन खुला 4 दिन क्यों लपाता रहे? तो उनको जवाब देना ना चाहिए था नीतीश कुमार को। कुछ निजी काम होती हैं लोगों को। क्या निजी काम? बाढ़ में जनता डूब रहा था, वो दुबई घूम रहे थे 15 दिन से। यात्रा करके गए थे दुबई। अरे यात्रा क्या करेंगे? वो अपना चोरी किया हुआ जमीन को यात्रा करने निकले थे, जो बाबूजी रेल के नौकरी लगाने में दिए थे, जानवर को चारा खाने में दिए थे, वो सब अपना फाइल तैयार करने में निकले हुए थे। समझे ना कि हमको कैसे फाइल बचे, किसे मतलब हमको जमानत मिले, वो सब काम करने के लिए वो निकले थे। न कि मतलब यात्रा, जनता को यात्रा करना निकलता था विधानसभा में, जनता को दुख सुख में मुख्यमंत्री से जवाब न करते जी कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी, मतलब विधानसभा में हम पेश करेंगे। तो जो आदमी विपक्ष का नेता विधानसभा से जब लपाता रहेगा, बाढ़ में मतलब आप चले गए दुबई घूमने, मसाज कराने चल गए, 15-15 दिन लपाता रहे, और तो उससे तो बढ़िया निर्दलीय चुनाव लड़ा जो पप्पू यादव नेता बना जी। यादव का नेता अगर समझिए तो पप्पू यादव को कहिए, तेजस्वी यादव को मत कहिए। जो निर्दलीय चुनाव मतलब खड़ा होकर जीत के दिखा दिया, जिसको तेजस्वी यादव ने कहे कि इनको वोट मत दीजिए, हमको अगर वोट नहीं दीजिएगा तो इनको भी वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि बीजेपी से उनको डर लगता है। बीजेपी के डर लगता है। हाँ। क्या लगता है 4 सीट पर उपचुनाव लगता है किसके पक्ष में आएगा? महागठबंधन या एनडीए के खाते में जाएगा? इंडिया के खाते में जाएगा। एनडीए के खाते में जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या लगता है? पूछे कि इंडिया किसको कहा जाता है, पूछिए ना उनसे खाली। क्या लगता है आप? खाली पूछिए ना उनसे इंडिया के क्या लगता है? आप अपनी बात को रखिए ना। हम तो रखबे किए कि तेजस्वी निकलेंगे। तेजस्वी निकलेगा। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव है, क्या लगता है महागठबंधन या एनडीए? एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। हाँ। 4 सीट एनडीए के पक्ष हाँ में जी, जाएगा। दम बिल्कुल जाएगा, इनमें कोई दुमत की बातें नहीं है। हाँ। हम यही सुन रहे, एक बार पटना में भी हम आके इसी चौक पर हम दिए थे इंटरव्यू, उसमें भी ये चीज़ बोला कि तेजस्वी यादव का भी संघर्ष करने पड़ेगा, जमीनी स्तर पर जाकर जुड़ना पड़ेगा, संवाद करने पड़ेगा, उसके बाद जाकर एक प्लेटफॉर्म खड़ा होगा, तब आप क्षेत्र में निकलिएगा, नहीं तो निकलना आपका मुश्किल जैसे है। तो लगातार जनसंवाद करता यात्रा पे भी निकल रहे, तो आप करें कि उनको निकलना पड़ेगा, वो लगातार तो निकल ही रहे हैं जनता के हम कह रहे हैं ना, हम ही कह रहे हैं ना कि सिस्टम बताइए ना। आपका क्षेत्र का विधायक जीतता है, वहाँ पर ऑफिस में 4 दिन के लिए जो होता है चुनाव, उसमें वो ऑफिस खोल देते हैं, बैठा देते हैं, और उसके बाद 5 साल बाद आपका क्षेत्र में नेता कहाँ रहता है? गायब रहता है। हम पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में पढ़ते हैं, राम कृपाल जी का हाल बता रहे हैं। क्षेत्र में कभी घूमते हैं? कभी क्षेत्र में दानापुर हो, मनेर हो, बिहटा हो, विक्रम हो, पाली तरपुर में जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्षेत्र में घूमिए, समस्या लीजिए कि क्या है जनता को वहाँ का समस्या। आपका कहने का मतलब यह है कि हाँ। महागठबंधन की एक भी सीट नहीं आने जा रही ना? हाँ बिल्कुल, ये भाई नीतीश कुमार जी चाणक्य है राजनीति का, वो कुछ भी कर लेगा। हाँ। तो हम अभी जनता के बीच थे। बिहार में जो 4 सीट पे उपचुनाव था उसके लेकर प्रक्रिया जानने आए थे कि बिहार के लोगों का क्या राय है। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं? अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए।